एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज का वीडियो बिहार दरोगा वाले स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत दिन से मैसेज कर रहे थे कि मैम इसके बारे में सारी जानकारी दे ताकि मैं इसकी तैयारी अच्छे से कर सकूं। तो आज आप लोगों को सारा सिलेबस के तौर पे आपको मैं पूरी टेबल लिस्ट बताऊंगी कि कौन कौन से चीज को फॉलो करके आप आसानी से इस एग्जाम को पास कर सकते हो, आप स्मार्ट वर्क करके पास कर सकते हो। कैसे करना है, तो इसके लिए बेस्ट बुक स्ट्रैटेजी आपको पहले मैं पीछे दिखा देना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लिख दिया है और आज मैं आपको पूरी टेबल का शेयर करवाने वाली हूँ कि आपको कैसे कैसे तैयारी करना है। तो आज बिहार दरोगा वाले स्टूडेंट के लिए कंप्लीट बुक लिस्ट मैं बताऊंगी कि कौन कौन से बुक को फॉलो करके आप आसानी से इस एग्जाम को पास कर सकते हो। इसके साथ साथ आपकी स्ट्रैटेजी जो सबसे ज्यादा मायने रखती है कि आपकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि आप इतने दिन के अंदर एग्जाम निकाल सको, क्योंकि आपको भी पता होगा कि अब बहुत कम समय बचा हुआ है। तो कैसे जीरो से लेकर इस एग्जाम की तैयारी करें, तो जीरो से कैसे शुरू करें। यदि अभी तक आप लोगों की तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है फिर भी आप इस एग्जाम को पास कर सकते हो, क्योंकि यदि आप बिहार दरोगा के एग्जाम को यदि एक बार ठान लिए तो इसे क्वालिफाई आसानी से कर सकते हो। लेकिन आपके पास इसके लिए स्ट्रैटेजी होना चाहिए, स्मार्ट वर्क करोगे तो आसानी से पास कर सकोगे। तो आज हम लोग आपसे शेयर करेंगे बिहार दरोगा। आज का वीडियो खासकर बिहार दरोगा 2023 वाले स्टूडेंट के लिए है, जिनका यदि ये स्टार्टिंग पीरियड है या वो फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे तो उनके लिए तो ये बेस्ट बुक मतलब बेस्ट वीडियो होने वाला है। वही जो पिछले साल मेरिट में छट गए उनके लिए ये मतलब रामबाण वाला वीडियो होगा, क्योंकि मैं आज सारे कंप्लीट बुक लिस्ट आप लोग से शेयर करूंगी, इसकी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी। इसके साथ साथ किस तरह से आप नोट्स मेकिंग करें, नोट्स मेकिंग का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, आप इसे कैसे मतलब कैसे शुरुआती से स्टार्ट करके इसे एंड तक करो और एग्जाम क्वालिफाई करो। तो चलो चलते हैं, हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपको वो मैं सारे पहले बुक लिस्ट बता दूंगी, तो मैं आपको बेसिक जानकारी दूंगी कि आपको कौन कौन सा चीज़ करके अच्छे से तैयारी करना है। तो सबसे पहले इस टाइप का आपको एक वाइट पेज लेना है, क्योंकि आपको तैयारी करना है तो प्रॉपर करना है। तो इस टाइप का एक वाइट पेज लेना है। वाइट पेज में ये होगा कि आप सेल्फ नोट्स बना सकते हो। बुक की बात किया जाए तो मैं अभी सबसे पहले आपको बुक के बारे में, क्योंकि मैंने आपसे बात किया था कि बुक लिस्ट, यदि बुक लिस्ट के बारे में कि सबसे पहले शेयर करूँ तो मैं आपको सारे बुक दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले कौन कौन सा बुक लिस्ट फॉलो करें, ये सबसे बेसिक चीज़ है। यदि आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो, इस बार से ये स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ल्यूसेंट बुक होगा। ल्यूसेंट को सबसे अच्छा बुक माना जाता है। मार्केट में आपको बहुत सारे बुक मिल जाएंगे, लेकिन ल्यूसेंट के अभी तक सबसे बेस्ट बुक माना गया है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे कि सबका स्ट्रैटेजी मतलब कि रखा जाए तो ल्यूसेंट आपके लिए बेस्ट है। ल्यूसेंट के साथ साथ यदि ल्यूसेंट आप अच्छे से कवर कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे प्राचीन भारत हो गया, मध्यकालीन भारत हो गया, फिर आपका आधुनिक भारत हो गया, तो लेकिन इसमें भी आपको स्मार्ट वर्क कैसे करना है वो सब मैं अभी बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको ल्यूसेंट बुक, यदि आपके पास नहीं तो सबसे पहले ल्यूसेंट बुक फॉलो करो। यदि आपने ल्यूसेंट बुक कर रखा है तो उसके बाद मैं आपको, क्योंकि अभी मैं आपकी सिलेबस भी शेयर करूंगी, जैसा कि आपको भी यहाँ पे 2023 वाला दिख रहा होगा इसकी सिलेबस भी, लेकिन अभी मैं आपको बुक लिस्ट बता दूं। यदि आप ये स्मार्ट तैयारी ना करके यदि हार्ड वर्क करना चाहोगे, क्योंकि बेसिकली होता ऐसा है कि एक स्मार्ट वर्क चुनते हैं, स्मार्ट वर्क करके आप आसानी से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि ये बिहार दरोगा है। आपको कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं पास करना है कि आपको 6 से लेकर 12th तक का ये एनसीईआरटी मैं अभी आपको बता दूंगी। तो ये बुक आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। तो ये आपके हार्ड वर्क में चले जाएंगे, लेकिन आपको अभी स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम बचा है। तो ये आपको मैं सबसे पहले ल्यूसेंट बुक, फिर उसके बाद ये घटना चक्र से आपको क्या फायदा हो, लेकिन इस बुक को पढ़ना भी कैसे, क्योंकि आपको स्ट्रैटेजी बेस्ड होना चाहिए। घटना चक्र में आपको यहाँ पे देख रहे होगे कि ये साइंस का मैंने अभी बुक रखा है, कि भौतिकी का है, रसायन है, फिर यहाँ पे हर एक पार्ट को बांट कर बताया गया, लेकिन उसमें भी आपको ये है कि यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आपके लिए मैं बेस्ट बुक बता रही हूँ कि पहले ल्यूसेंट पढ़ो फिर घटना चक्र पढ़ो। ऐसे तो साइंस का आपको मैं यदि बुक बताना स्टार्ट कर दूँ तो ये भी सारे बुक है, तो ये सारे बुक अच्छे ही होते हैं, लेकिन आप कौन से कम बुक फॉलो करो। ज़्यादा से ज़्यादा बुक फॉलो करने से अच्छा है कि कम बुक फॉलो करो, क्योंकि आप भी मैं आपको सारे टेबल का शेयर मैंने बोला था। तो मैथ के बुक के लिए, जैसा कि मैथ
मैथ भी पूछे जाते हैं, तो मैथ के लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी। इसके साथ साथ ही बुक का तो समझो कि बहुत सारे मार्केट में आपको बुक पढ़ जाएंगे। एनसीईआरटी हो गया, सामान्य ज्ञान का वन लाइनर हो गया, फिर आपको रेलवे वाला जो स्पीडी जो नॉर्मली सब पढ़ते हैं, तो ये सारे बुक सबके पास मिल जाएंगे। फिर आपको ये लक्ष्मीकांत हो गया, तो लेकिन ये सारे बुक अभी आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। तो बुक लिस्ट आपको मैं 2 बुक लिस्ट अभी शेयर करूंगी, एक ल्यूसेंट का, एक घटना चक्र का। यदि पीटी का टारगेट लेकर चलना है तो आपको अभी ज़्यादा नहीं, मात्र 4 बुक फॉलो करना है। ल्यूसेंट का एक आपको वन लाइनर वाला, पहले तो आपको सब्जेक्टिव बुक फॉलो करना है, उसके बाद मैं आपको ये बुक दिखाना चाहूँगी जिसका ऑलरेडी मैं पर डे आप लोग को एक वीडियो डाल रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से इसका सारे एक्सप्लेनेशन, सारे स्टूडेंट इसी बुक से पढ़कर एग्जाम क्वालिफाई करते, लेकिन आपको इसका भी अच्छे से नॉलेज हो, तो ये तो मैं आपको कवर करवा दूंगी। इसके बाद घटना चक्र के अलग अलग सब्जेक्ट आ जाते हैं, उसका भी मैं करवा दूंगी। लेकिन पीटी के लिए यदि अभी से आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, तो ल्यूसेंट बुक को आप जितनी बार पढ़ सको, ल्यूसेंट का दोनों बुक को पढ़ो, इसको मल्टीपल रिवीजन करो, घटना चक्र के हर एक पार्ट को पढ़ो, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं। वहीं आपको मैथ का भी पीटी में पूछा जाता है, तो मैथ के भी होंगे। करेंट, तो मैथ और करेंट का जैसे ही आपका एग्जाम डेट निकल जाता है वो मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ से वो फॉलो करना है। ऐसे मैथ के लिए आपके लिए जैसे कि स्पीडी हो गया, फिर एसएससी का आपको मैथमेटिक्स का मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें रहते हैं। क्योंकि ये बुक यदि आप लोगों ने पढ़ लिया, ये बुक पढ़ने के बाद आपके सारे मैथ्स वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको जीके जीएस पे कमांड होना चाहिए, जीके जीएस में भी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। तो कम से कम आप लोग रूटीन और सिलेबस पे ध्यान दो। तो सबसे पहले सिलेबस के लिए बेस्ट होगा कि यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन, मतलब कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2021, मतलब कि 2008 से लेके 2021 तक के हर एक क्वेश्चन पे आपको काम करो। उसके बाद आप इस पे से डिसाइड करो, ऐसे आप लोगों को चाहिए तो मैं हर एक टॉपिक बता दूंगी कि कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे कहने का मतलब यदि स्ट्रैटेजी और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपको बनाना है, तो आपको पहले सारे सिलेबस को एक दिन टाइम लेकर करना है। मैंने सिलेबस वाला वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपको कम से कम कितना टारगेट रखना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ दिन का। यदि टारगेट डे आप लोग डिसाइड करो कि कितना दिन में आपको एक बुक कंप्लीट कर सकते हो, तो सबसे पहले आपको डे पे काम करना होगा। यदि आप हिस्ट्री को रखो कि एक मंथ के अंदर, मतलब कि मेरे कहने का मतलब हिस्ट्री पे आप लोग 20 डेज में सोचो हिस्ट्री कंप्लीट कर दे। अब हिस्ट्री कैसे कंप्लीट करना है, तो 20 डेज में आप हिस्ट्री और साइंस दोनों को लेकर चलोगे तो आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कंप्लीट होगा, क्योंकि आपको कम से कम एक दिन में 6 घंटा पढ़ाई को देना होगा, 3 घंटा यहाँ पे देना होगा, 3 घंटा यहाँ पे देना होगा। कोई भी एक सब्जेक्ट को लेकर मत चलो, क्योंकि और हाँ, हिस्ट्री में भी आपको कौन कौन से पार्ट पे ध्यान देना है। जैसे कि यदि आपको यहाँ से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे ज्यादा यदि क्वेश्चन कहाँ से रहता है, तो आधुनिक भारत से रहता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके ज्यादातर बनते हैं, क्योंकि मैं आपको इस बुक का सारे पीडीएफ का मतलब क्वेश्चन का लिस्ट आपको बना कर बता दूंगी, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको सारी चीज मिलते रहेंगे। वहीं मध्यकालीन भारत से भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन यहाँ से मात्र 3 से 4 क्वेश्चन ही आ पाते। वहीं प्राचीन भारत की मैं बात करूं तो यहाँ से आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन यदि बात किया जाए तो यहाँ से बनते हैं, क्योंकि आधुनिक भारत से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, खासकर आंदोलन से हो गया, फिर आपको लड़ाई से हो गया, फिर इसके साथ साथ 1857 की क्रांति से हो गया। ये यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ साथ मैं साइंस की बात करूँ कि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो फिजिक्स से आपको 1 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आएंगे, खासकर यहाँ पर इकाई वाला, मात्रक वाला, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। वहीं केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे रासायनिक प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया, ऐसे करके आते हैं, चेंजिंग वाले आते हैं। वहीं बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कि ये पार्ट आपके इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी लेकर चलोगे तो आसानी से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। वहीं रूटीन आपको कैसे बनाना है, एक दिन में ज्यादा शेड्यूल नहीं रखना है, मात्र 2 शेड्यूल पर, क्योंकि रूटीन लेकर चलोगे तो आपके आसानी से पढ़ाई होंगे। आप लोग पर डे सोचो 6 घंटा निकाले, 3 घंटे मॉर्निंग का, 3 घंटा नाइट में पढ़ते हो तो नाइट में, नहीं तो दोपहर में, कैसे भी निकालो। तो पहले सबसे पहले
आप लोग सबसे ज़्यादा नंबर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, तो हिस्ट्री से और साइंस से पूछे जाते हैं। तो ये 20 दिन का टारगेट लेकर चलो कि 20 दिन के अंदर हमको हिस्ट्री और साइंस पार्ट कंप्लीट करना है, क्योंकि आधा से ज़्यादा नंबर यदि बात किया जाए 15-15 नंबर का ही, तो यहाँ से आपके 30 नंबर के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप लोग इतना सोचो कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे नहीं। तो मात्र 6 घंटा निकाल कर आप बिहार दरोगा की तैयारी आसानी से कर सकते हो। आपको टाइम कहाँ पे देना होगा, आप यदि मॉर्निंग में उठते हो तो यदि 4 बजे भी उससे स्टार्ट करते हो तो 4 बजे सुबह से स्टार्ट करोगे तो 5, 6, 7 बजे तक आपका एक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इस टाइम में आप लोग हिस्ट्री रखोगे तो आपका बेस्ट तैयारी होगा, क्योंकि आसानी से ये पार्ट याद होते हैं। वहीं दोपहर में निकालो, आप लोग सेट के लिए निकालो, यदि कितने भी बिजी शेड्यूल है आप 6 घंटा आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि हिस्ट्री और साइंस ये दोनों पार्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इसका तैयारी आप लोग सोचो कि 20 डेज के अंदर कर दे, क्योंकि डेज में बांटोगे तो आसानी से तैयारी हो जाएगा। 20 दिन के अंदर हिस्ट्री और साइंस का हो जाएगा। वहीं पॉलिटी और ज्योग्राफी के लिए 20 डेज निकालो। वहीं इन्वायरमेंट पार्ट को आपको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि इन्वायरमेंट पार्ट से भी क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। वहीं मैथ का बात रहा तो मैथ का मात्र 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 क्वेश्चन वो भी ऐसा क्वेश्चन रहता है जो आपके बन जाएंगे। वहीं करेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो करेंट आप लोग अभी से 15 क्वेश्चन को करते रहो कंटिन्यू, या फिर स्पीडी बुक पढ़ के भी आपका एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। करेंट के लिए मैं आपको पर डे आपको वीडियो डाल दूंगी, जहां से अभी तो कुछ दिन से वीडियो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल होने के कारण वीडियो नहीं डाल पा रही थी। तो करेंट का आपको वीडियो मिल जाएगा। वहीं साइंस और हिस्ट्री, यहाँ पे ये दोनों बुक को बहुत अच्छे से पढ़ो। ये घटना चक्र का पढ़ो, ल्यूसेंट का। सबसे पहले यदि बात किया जाए तो मैं आपको बताऊंगी कि ल्यूसेंट बुक पढ़ो। ल्यूसेंट बुक पढ़कर इसको आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। ल्यूसेंट के बाद आप लोग घटना चक्र को फॉलो करो। तो इसके लिए आपको यहाँ पे देख सकते हो कि सारे बुक में सेम ही रहते, कुछ में अलग नहीं रहते हैं। लेकिन यदि आप इस बुक के हर एक लाइन पे जाओगे तो हर एक लाइन पे यहाँ पे काम किया गया है, मतलब हर एक लाइन में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। लेकिन हाँ, जो भी यहाँ से पढ़ो उसका आप लोग इस बुक से, यहाँ से आपको जितने भी क्वेश्चन हो सके, ये वाला बुक है, ये बुक वाला बुक से आप लोग आंसर मिलाओ कि आपके कितने क्वेश्चन सही मिल रहा है, और खुद से करने की कोशिश करो। ऐसे मैं पर डे आपको वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो यदि आपका ये बुक कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद मैं आपको इस बुक का सारे, यदि आपके पास नहीं है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो कि इस बुक का मैं आपको घटना चक्र का आप लोग अपलोड कर दूंगी, जो कि बहुत अच्छा बुक है। यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक चीज पे काम किया गया, मेन हर एक चैप्टर पे, और जो भी है उसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से किया गया है। इसके साथ खुद से को जो भी पढ़ो उसका साथ साथ ही आप लोग सेल्फ नोट्स बनाते चलो, क्योंकि सेल्फ नोट्स आप लोग जो भी पढ़ोगे लिखते चलोगे तो ये सारी चीज आपको लास्ट टाइम में बहुत काम आएंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको, जैसा हम शुरू में तैयारी कर रहे थे तो मैंने हर एक पार्ट को लिख कर बनाया था। तो बहुत अच्छे से ये, मतलब एक बार में तो एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी तैयारी कर रखा है। तो मुझे पता है कि इसकी एग्जाम की तैयारी आप कैसे करके आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि ये आपको यूपीएससी का नहीं करना है, खासकर ये आपको बिहार दरोगा, जिसे आप लोग स्मार्ट वर्क करके 2-3 बुक पढ़ के आसानी से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। तो आई होप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके साथ साथ भी आपको टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ से हर एक टॉपिक को आपको छाट कर मैं बता दूंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कि ऑलरेडी पिछले एग्जामों में पूछा जा चुका है उसको आप लोग हर एक क्वेश्चन पे काम करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से बुक से कहाँ से हर एक टॉपिक के नाम आपको पता चल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हर्षवर्धन है तो हर्षवर्धन के चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया, नेक्स्ट टाइम कुछ और क्वेश्चन पूछा जाएगा। वहीं आपको शब्दावली, जैसा कि आपको स्पोर्ट्स से पूछा जाता है तो आपको स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन बन जाएंगे। मतलब हर एक चीज पे, जैसे कुतुब मीनार, तो यहाँ पे देखोगे मेडिएवल हिस्ट्री से भी क्वेश्चन बनते हैं, अशोक चक्र, अशोक वाले क्वेश्चन से भी बनते हैं। मतलब कि ये सारे क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि पॉलिटी के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का ढंग पता चलेगा। तो आई होप सो ये वीडियो पसंद आया होगा। बुक लिस्ट आपको पता चल गई, स्ट्रैटेजी भी पता चल गई। इसके साथ साथ सेल्फ नोट्स आप कैसे करें, नोट्स मेकिंग कैसे करें, तो नोट्स मेकिंग मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो ताकि आप लोग अच्छे से नोट्स मेकिंग करो। मैं अभी भी आप लोगों को अपना नोट्स दिखा सकती हूँ, लेकिन आपको ये वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो आपको नोट्स मेकिंग के से रिलेटेड रहेगा, ताकि मैं आपको आसानी से सारी चीज़ बता सकूँ। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू।